नमस्कार दोस्तों, मैं रणविजय आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं पार्ट टाइम इनकम को लेके। कैसे कोई इंसान सिर्फ किसी कंपनी के प्रोडक्ट को अपने घर पे इस्तेमाल करके पार्ट टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। मैं बात करने वाला हूं डायरेक्ट सेलिंग को लेके। आज पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार को पार्ट टाइम का एक बेहतर सोर्स माना जा रहा है। और ना सिर्फ पार्ट टाइम इनकम बल्कि बहुत से लोग उस डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ के अपने जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पिछले 19-20 साल से डायरेक्ट सेलिंग को लेके काम कर रही है। और आज मैं एक ऐसी कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाने जा रहा हूं जो पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस उसके पास डायरेक्ट सेलिंग है, आरसीएम कंपनी। और जानेंगे आरसीएम कंपनी में ऐसी कौन सी खास बात है जिसे सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करके इंसान अपने घरों पे इनकम का जरिया बना सकते हैं। आइए देखते हैं उसका मार्केटिंग प्लान। हम सब कहीं ना कहीं काम करते हैं, काम करने के वजह से हमें पैसा मिलता है। पैसा जब हमारे पास आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है और हम कहीं ना कहीं किसी सामान पे करते हैं। ये फॉर्मूला सभी प्रकार के लिए लोगों के लिए लागू होता है, चाहे आप डॉक्टर हो, टीचर्स हो, वकील हो, इंजीनियर हो, चाहे आप मजदूर हो, सारे के साथ ये फॉर्मूला काम करता है। और जब हम सामान को खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें ग्राहक या कस्टमर हमें नाम दिया जाता है और उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कोई एक मैन्युफैक्चर कंपनी होती है जो हमसे हजारों किलोमीटर दूर हुआ करती है। कंपनी ना तो डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम करती है और ना ही कस्टमर डायरेक्ट कंपनी से सामान को लेते हैं, पर बीच में एक सिस्टम काम करता है जिसकी वजह से बड़े ही आसानी से कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा दिया जाता है। हम अपने बगल के दुकानदार, रिटेलर, ये रिटेलर भाई साहब भी सामान को बनाते नहीं है, ये भी अपने से बड़े दुकानदार, होलसेलर, डीलर, सीएनएफ एजेंट और फिर मैन्युफैक्चर कंपनी प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ उनको टीवी में आज एड भी कराना पड़ता है। और आपको मालूम होगा एड पे करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है। और जब करोड़ों रुपया खर्चा होता है और ये सारे बीच में जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ये भी अपना प्रॉफिट को लेके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट का रेट होता है उसमें अंतर पाया जाता है। प्रोडक्ट अगर कंपनी 5 रुपया में बनाती है, बीच में ये लोग प्रॉफिट को रख के चलेंगे तो हमारे तक आते आते वो जो प्रोडक्ट है हमारा 10 रुपया हो जाता है। या अगर सामान 50 का मैन्युफैक्चर हो रहा है तो हम तक आते आते 100 हो जा रहा है। ये एक बाजार है जिसके माध्यम से हम खरीदारी कर रहे हैं। इससे पहले भी एक बाजार था जिसको हम जानेंगे, वो है वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें कोई भी इंसान सामान के बदले सामान को लेने का काम करते थे। पर वो बहुत ही पहले चला करता था, पर जब मुद्रा प्रणाली हमारे मार्केट में आया, जो पैसा का चलन आया, तो लोग पैसा दे के सामान को खरीदने लगे। तो ये समझने वाली बात है कि जब पैसा आया तो ये सारे के सारे जो लोग थे, खरीदारी का जो सिस्टम है उनको उन्होंने बदला। और आज एक नया बाजार हमारे आसपास लॉन्च हो रहा है, वो है पैसा देना, सामान लेना और फिर वापस कुछ ना कुछ पैसा मिलना, जिसे हम कैशबैक पॉलिसी कर सकते हैं। जब पूरी बाजार में ये कैशबैक पॉलिसी हमारे आसपास ये आ रही है तो कहीं ना कहीं जो हमारा पिछले का जो बाजार है उसमें जो लोगों को कुछ समस्याएं समझ में आने लगी है। सबसे पहले लोगों को ये समझ में आ रही है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें महंगा मिल रहा है, कारण कि बीच में ये जितने भी एड और ये बीच में जो लोग होते हैं इनका मुनाफा भी हमारे ही प्रोडक्ट के दाम में जोड़ दिया जाता है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि कोई भी कंपनी या दुकानदार आज बिल देने का काम नहीं करते हैं। सरकार की तरफ से ये हमें बताया जाता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का बिल लेकर ही प्रोडक्ट को लिया कीजिए, पर बिल हमें 100% नहीं मिलता है। बिल नहीं होने के वजह से मार्केट में आज असली प्रोडक्ट भी मिलते हैं और नकली भी मिलते हैं, और कहीं ना कहीं नकली प्रोडक्ट हम जाने अनजाने अपने घरों तक लेके आते हैं। नकली प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के वजह से आप सभी को मालूम होगा इंसान का जो स्वास्थ्य लाभ है वो धीरे धीरे वो गिरते हुए क्रम में चला जा रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण है नकली सामान। आज लोगों की ऐसी ऐसी बीमारी घरों तक आ पहुंची है जो आज से 20 साल 30 साल पहले नहीं हुआ करती थी। कभी कभार लोग अपने कमाई के पूरे पैसे को उस बीमारी में खर्च कर देते हैं, उसके बावजूद भी वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि हमारे उस अपने को खो के उसकी भरपाई की जाती है। इस बाजार में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये उभर के आ रही है कि आज बाजार में प्रोडक्ट का कीमत भी सेम नहीं होता है, चाहे वो प्रोडक्ट एक ही क्वालिटी का क्यों ना हो। अगर वो अलग जगह पे रखा हो, यानी दुकान बदल जाने के साथ ही उस प्रोडक्ट की कीमत में भी बदलाव महसूस करता है एक कस्टमर। नेक्स्ट में हम देखते हैं यहाँ एक ग्राहक को किसी प्रकार का कोई इनकम नहीं है। इनकम में देखें तो वो ग्राहक जो पैसा खर्चा करता है उसके बदले वो 0 इनकम कमाता है, पर इसके खर्च किए हुए पैसे से ये सारे लोग कुछ ना कुछ कमा जाते हैं। और
और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इस बाजार में एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई सुरक्षा भी नहीं है। सुरक्षा का मेरा ये कहना है कि कोई भी इंसान अपने जीवन में अगर 60 साल तक अगर वो काम करता है और काम करने के वजह से अपने घर पे जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है और जब उनके साथ इस बीच कुछ दुर्घटना हो जाती है तो कोई भी कंपनी उसके साथ उनके विपरीत परिस्थिति में खड़ा नहीं होती है। चाहे कोई इंसान उस कंपनी का प्रोडक्ट वर्षों से क्यों न इस्तेमाल कर रहा हो, 10 साल 20 साल या पूरी जिंदगी भर कोई इंसान अगर एक ही कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता हो पर फाइनेंशियल सिचुएशन अगर उस ग्राहक की खराब हो तो वो कंपनी उसके साथ नहीं नजर आती है। तो ये हमारे मार्केट है जिसमें एक ग्राहक को इतने सारी समस्या आज समझ में आ रही है। इसी चीज को देखते हुए हमारी एक कंपनी है आरसीएम कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग में अपना प्रोडक्ट लेके आती है और उनका ये कहना है कि ग्राहक आज भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए तैयार है और आज हम अपना प्रोडक्ट हम भी बनाने के लिए रेडी हैं। पर ये जो बीच में जितने लोग हैं ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते हैं और ये जो बीच में जो एड में जो करोड़ों रुपया खर्चा होता है उसको वो बंद करने का बारे में वो विचार करती है। कंपनी का कहना है कि कस्टमर को कुछ दूरी हम उनको बुलाते हैं अपने स्टोर तक और कंपनी कुछ हमारे मार्केट या हमारे शहर तक आती है और अपना उनका खुद का स्टोर होता है जहां उनका ये पॉलिसी चेंज होता है और डायरेक्ट सेलिंग के कारोबार में वो अपना बिजनेस को करती है। आइए देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग पे जब वो आरसीएम अपना प्रोडक्ट को बेचती है तो एक ग्राहक को कैसे इनकम मिलता है। कंपनी का कहना है कि जो ग्राहक इस दुकान में 100 रुपया खर्चा करता था वो मेरे दुकान में 100 रुपया खर्चा करे। बीच में जब इन सभी लोगों को हटा दिया जाता है तो कंपनी के अकाउंट में कहीं ना कहीं सीधा 100 का 100 पहुंच जाता है। बीच में जो 50% पैसा बचता था वो पैसा आज कंपनी का एक्स्ट्रा बच जाता है। 5% खर्चा कंपनी ट्रांसपोर्टिंग या अपने सिस्टम को चलाने के लिए करती है और जो कंपनी के पास 45% पैसा बच जाता है कंपनी का ये डिसीजन होता है कि उस पैसा को हम रिटर्न कर देंगे। तो शुरुआत कंपनी 10% से करती है। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो प्रोडक्ट जो है हमें क्वालिटी के हिसाब से सस्ता मिलता है क्योंकि अगर हम 100 रुपये का खरीदारी करते हैं और उसके अगर बीवी का 10% भी हमें मिलता है तो हमारी कीमत का प्रोडक्ट का जो कीमत है वो हमारा 90 रुपया हो जाता है और क्वालिटी भी आपको बेहतर देने का वादा करती है कंपनी यहाँ पर हमारे खरीदे हुए सारे प्रोडक्ट को बिल 100% बिल देने का वादा करती है और बिल जैसे ही हमें मिलता है तो एक बात समझने में आती है मार्केट में कि कोई भी सामान अगर हम बिल के साथ खरीदते हैं तो उसकी जो संभावना है वो 100% प्रोडक्ट का असली होने का गारंटी कंपनी देती है। मार्केट में हमारी कंपनी एक दाम लेके आई है। एक ही प्रोडक्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट में या किसी भी स्टोर से अगर हम खरीदते हैं तो वो सारा का सारा प्रोडक्ट हमें एक दाम में मिलता है। कंपनी यहाँ बताती है नेक्स्ट में हम इनकम देने का काम करते हैं। शुरुआत कंपनी 10%, 12%, 14%, 26%, 32% और अगर हम इस तरह से कंपनी के साथ लगातार जुड़े रहे उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहें और अगर लोगों को हम बताते रहें तो कंपनी हमें 45% जो ये सारा पैसा मैंने पहले आपको दिखाया वो सारा का सारा बीच का पैसा कंपनी देने का रिटर्न करती है। आप समझने वाली बात यह है कि कंपनी कहीं अपने घर से ये पैसा हमें रिटर्न नहीं कर रही है बल्कि ये जो पैसा पहले बीच में बढ़ता था एड में और ये जो जितने भी लोग बिजनेसमैन होते थे वो अपना जो कमीशन या उनका जो प्रॉफिट होता था आज कंपनी उनको हटा देती है तो उनका एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास बच जाता है। वो पैसा कंपनी यहाँ इनकम के रूप में हमें 45% तक रिटर्न करती है। और सबसे लास्ट में कंपनी एक सबसे खूबसूरत चीज देने जा रही है जो है सुरक्षा। सुरक्षा में हम ये देखते हैं कि कंपनी ये कहती है कि इंसान को वो रॉयल्टी इनकम देंगी। अगर आपको हमारी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लगे, लोगों को आप बताते हैं, लोगों के बताने के वजह से हमारा एक टीम खड़ा होता है या कंपनी का जो सेल है उसमें बढ़ोतरी होती है तो कंपनी हमें सबसे खास चीज देती है कस्टमर को, वो है रॉयल्टी इनकम। सर आप सभी को मालूम होगा जो रॉयल्टी इनकम है आज तक 3 ही क्षेत्रों में पाया करता है, लेखक, साइंटिस्ट और सिंगर। शायद हर आदमी लेखक ना बन पाए या सिंगर साइंटिस्ट ना बन पाए पर मैं समझता हूं अपनी जरूरत के सामान को इस्तेमाल करके अगर किसी को रॉयल्टी मिलता हो तो मैं समझता हूं भारत का हर एक आदमी रॉयल्टी इनकम का हकदार बन जाता है या उनकी संभावना बढ़ जाती है। तो ये एक सबसे खूबसूरत चीज कंपनी दे रही है आपको रॉयल्टी इनकम के तौर पे। और सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल में कंपनी के पास जो भी प्रोडक्ट है वो हमारे घरेलू यूज में होने वाले प्रोडक्ट है जैसे नमक, हल्दी, मिर्च मसाला या आप साबुन, शैम्पू कह सकते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं सिर्फ वो प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करने होते हैं। और कंपनी के साथ
ये जुड़ने का जो सिस्टम है, कंपनी ये कहती है कि आपको 1000 से ज़्यादा का आपको प्रोसेसिंग हमारे कंपनी के द्वारा करना है और बस कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंपनी के साथ अटैच होते हैं और अटैच होने के साथ ही आपको ये सारे बेनिफिट्स। बस ये छोटा सा मैसेज आप सभी तक पहुंचाना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल पार्ट टाइम बिजनेस को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।